हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का बेहतरीन टेस्ट सॉल्व कराया जाता है। और आज के इस टेस्ट पेपर में हम लोग देखेंगे कि भैया आप लोगों का जो स्कोर जा रहा है वो कितना जा रहा है। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 1 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो सकता है। आपका जवाब देखिए आने शुरू हो गए हैं और आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा देवनागरी, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है देवनागरी लिपि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि जो हिंदी दिवस है ये किस तिथि को मनाते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा 105 नंबर में। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 14 सितंबर होगा। कौन सा ऑप्शन सी वाला देखिए आप सभी का आ रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा यहाँ पर मिला था, है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द जो आपका है वो आपका है क्या। चलिए, और आप लोग थोड़ा फास्ट सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि एक साथ आपको यहाँ पर 3-3 क्वेश्चन एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जब ज्यादा क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है ना। देखो धीरे धीरे शब्द भी कहीं भी मिल जाए, कहीं भी धीरे धीरे शब्द मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जो शब्द होता है वो क्रिया विशेषण होता है ना। याद रखिए जैसे नल से पानी धीरे धीरे टपक रहा है, वह धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे पड़ता है। तो याद रखिए वो जो धीरे धीरे शब्द आपका है ये क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लड़का दौड़ता। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। अब आप ये बताइए लड़का जो है ये किस संज्ञा में आएगा। तो लड़का तो बहुत हो सकते हैं, और जब बहुत होंगे तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ये बी हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जिसका आएगा बी नंबर है, यहाँ पर राइट आंसर जो आपका जातिवाचक आएगा, समूह नहीं होगा, ये जाति हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है 108 नंबर में। यहाँ पर देखो जातिवाचक में जवान भी दिया गया है, यहाँ पर बालक भी दिया गया है, यहाँ पर मनुष्य भी दिया गया है, यहाँ पर सुंदर दिया गया है। दोस्तों सुंदर क्या है, ये आपका भाव है। क्या है? ये आपका भाव है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बहुवचन में है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन लॉक करना है कि कौन शब्द आपका बहुवचन में दिया गया है। आंसर इनमें से क्या हो सकता है। चलिए 109 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी याद रखिएगा प्राण। क्या हो जाएगा? प्राण। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो ये जो सुंदर है ना ये भाव में है, ये विशेषण आपका होगा। क्या है ये विशेषण है दोस्तों, याद रखिए ये है आपका विशेषण, ठीक है ना। ये जो सुंदर दिया गया था ये विशेषण था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया बहुवचन में आपका क्या है, तो प्राण जो शब्द होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में ही होते हैं। और भी शब्द आपके होते हैं बहुवचन में, हमने बताया था कि जैसे आपका यहाँ पर आंसू हो गया, दर्शन हो गए, ओट हो गए, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, कह रहा है परोक्ष का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देना है। कह रहा है परोक्ष का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन क्या कह रहा है। यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे। आप कहेंगे सर जी परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब सामने जो नहीं है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन बनेगा 110 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि है और त्रुटि की आपको पहचान करना है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। दोस्तों 11 नंबर की अगर बात करते तो क्या गलती है, चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या है। तो आप कहेंगे राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, है ना। क्या क्षमा मांगी, ये होना चाहिए। जो भीख दिया गया है, भीख ये एक्स्ट्रा दिया गया। भाई क्षमा मांग रहा है तो क्षमा मतलब वही तो हो गया ना। तो भीख शब्द जो दिया है वो एक्स्ट्रा दिया गया है। अगला आपसे दिया गया है कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी। अब 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप लोग शायद समझ सकते हैं, क्योंकि भैया कल 27 तारीख को कल 27 अगस्त को कौन सी तारीख है। तो 27 अगस्त तो दिया है तो तारीख लगाने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। यहाँ पर तारीख लगाने की क्या आवश्यकता है जब ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है डेट। तो यहाँ पर कहेंगे तारीख नहीं लिखी जाएगी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में कि शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अवध रखना चाहिए। यहाँ पर त्रुटि है, क्या नहीं है त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर शीर्षक को छोटा ये तो आपका सही है, आकर्षक और विषय ये भी सही है। अब ये लिखा है अवध रखना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं गलती हमको शायद ऐसा ही लग रहा है, अबद्ध शब्द आपका है ना। अबद्ध शब्द जो आपका है यहाँ पर दोस्तों संबद्ध होना चाहिए। क्या याद रखिए, आकर्षक और विषय संबद्ध होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, संबद्ध अगर कर देते तब आपका आंसर बेस्ट हो जाता, संबद्ध। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर में, कह रहा है समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन 14 नंबर आपसे कह रहा है तो मनुष्य के समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। इसमें मतलब है यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है ना, इसमें से कोई त्रुटि नहीं है। और आप लोग जबरदस्ती उसमें त्रुटि निकालेंगे तो निकालते रहेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15 में, कह रहा है कि धनवान को व्यर्थ और बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। यहाँ पर व्यर्थ दिया है और यहाँ पर बेकार दिया है, दो में से कोई एक आपका यहाँ पर हटना चाहिए, दो में से कोई एक हटेगा और ये हटाइए बेकार को, है ना। तो आप कहेंगे धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। गलती हो गई है आपके बी नंबर पे। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द आपका है वो कैसा है, यहाँ पर सूरज का ऑप्शन देना है। कह रहे ऋतु कैसी है, पंडित कैसे हैं, हंस कैसे हैं, आचार्य कैसे हैं। मतलब यहाँ पर दोस्तों जब कैसी से आंसर आता है तो आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग, और कैसा से आंसर आता है तो आप कहेंगे पुल्लिंग। तो ऋतु कैसी है ना, बोलेंगे सर्दी कैसी, गर्मी कैसी है, तो आप कहेंगे ये स्त्रीलिंग में आपका आ जाएगा। बाकी जो आपके हैं वो क्या है, देखो ऋतु है ना, बाकी आपके हैं पुल्लिंग में है। अगर भुजंग पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, भुजंग होता किसका है, चलिए जवाब देना है। भुजंग पर्यायवाची जो होता है वो किसका होता है। आप कहेंगे सर जी भुजंग होता है ब्याल, यहाँ पर सर्प भी होता है, पनंग भी होता है, लेकिन गरुड़ नहीं होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर है वो आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना, यहाँ पर बी नंबर है, ये आपका दोस्तों भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में पूछा गया है, विशेष कौन सा है। और आप लोगों को हमने यहाँ पर विशेष विशेषण में अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखा है तो बेसिक वाली वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कह रहा है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष है। अब दोस्तों बड़ा घर है ना, छोटा आदमी है, नीला वस्त्र है, यहाँ पर देखो यहाँ पर बताया गया है इनके विषय में, तो आप कहेंगे सर घर आदमी और वस्त्र ये क्या है, विशेष है। तो आप समझ जाएगा, आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। जय भीम भैया, जय भीम। अगला क्वेश्चन है वाच्य होते हैं कितने होते हैं। वाच्य होते हैं कितने, तो हमने कहा था वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में पहला तो आपका कृत्यवाच्य होता है, दूसरा आपका कर्म होता है, और तीसरा जो आपका होता है वो आपका भाव होता है। मतलब ऑप्शन देंगे यहाँ पर, अगर आप ए नंबर है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से भाववाच्य आपको बताना है। यहाँ पर जो भाववाच्य है क्वेश्चन नंबर 20 में वो ऑप्शन क्या हो सकता है, 120 को ऑप्शन देना है। अब 120 की अगर बात कर लेते हैं तो कह रहा है तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पर आंसर भी आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर अब चला जाए, ये आपके भाव को दर्शा रहा है। ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे समुच्चय बोधक क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 121 में दिया गया है कि समुच्चय बोधक को आपको कहते हैं, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है समुच्चय बोधक को। दोस्तों जो समुच्चय बोधक होता है ना, उसका आप लोग विकार नहीं कर सकते हैं। क्या उसका विकार नहीं कर सकते, अर्थात ये होता है अविकारी। क्या होता है, अविकारी होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है। अगला हिंदी में वचन होते हैं। अब आप ये बताइएगा हिंदी में जो वचन होते हैं वो आपके कितने होते हैं। आप कहेंगे हिंदी में तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो या 2 ही वचन हो जाएंगे। एक तो होगा क्या, यहाँ पर एक वचन, फिर आपका बहुवचन है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आंसर आप सी नंबर है यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। बताइएगा सममात्रिक छंद, सम मतलब बराबर, और बराबर जो मात्राएं होती हैं वो किस में होती हैं। आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो दोहा में तो होगा नहीं, ये होगा आपकी चौपाई में। और चौपाई की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं आपकी 16 मात्राएं होती हैं। तो ये क्या हो गया, सम में हो गया। तो ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसी गलती हो जाती है, यहाँ पर दोस्तों नहीं शब्द आपका दिया गया है। तो चलिए सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची होता है वाणी होता है, यहाँ पर वीणा पाणी होता है, शारदा होता है। लेकिन ये जो दी गई है कमला, मैंने क्या दिया है, कमला। तो दोस्तों याद रखिए कमला नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना, कमला नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है, कह रहे रेलगाड़ी जो शब्द आपका है कैसा शब्द है।
तो दोस्तों बताइएगा 126 नंबर में जो आपकी रेलगाड़ी शब्द है ये कैसा शब्द है, यहाँ पर आंसर लॉक करना है। दोस्तों रेलगाड़ी की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे रेल, है ना, गाड़ी। रेल आपकी अंग्रेजी भाषा से है, गाड़ी आपकी हिंदी भाषा से है। जब दो भाषाएं आपके साथ में होती हैं तब ये हो जाता है संकर शब्द। मतलब ऑप्शन जिसका आ गया है यहाँ पर डी नंबर है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 27 में कि थोक का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि थोक का जो पर्यायवाची होता है यहाँ पर राइट में से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए तो थोक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। थोक का पर्यायवाची क्या हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों 27 नंबर आपसे कह रहा है तो भैया थोक दिया है और परचून दिया गया है ना। यहाँ पर थाक दिया गया है, यहाँ पर थोया दिया है और यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर पर्यायिक दिया गया है। तो आप लगाइएगा यहाँ पर पर्यायिक क्या होता है, पर्यायिक होता है। याद रखिए पर्यायिक होता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है विभु का पर्यायवाची क्या होता है। यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि विभु का पर्यायवाची होता क्या है। विभु का पर्यायवाची पूछा है और विभु मतलब होता क्या है, चलिए बताइएगा। विभु विभु मतलब होता है नित्य। नित्य मतलब जो सर्वव्यापक है। मतलब ऑप्शन आपका ये लगाएंगे कि विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक होता है और नित्य होता है। यहाँ पर आंसर लगाएंगे आप ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है व्यास का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 129 है। व्यास का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। यहाँ पर व्यास का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर देखिए आपको 129 की अगर बात कर लेते हैं तो व्यास का विलोम क्या हो सकता है। यहाँ पर व्यास का समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समास बनेगा। देखिए आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि छक्का पंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है। 130 को ऑप्शन लॉक करना है। छक्का पंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी झगड़ा लगाना, तो झगड़ा लगाना तो नहीं होगा। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इसी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही है, तो याद रखिए बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, यहाँ पर आपको जो जवाब है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये ऑप्शन जो आपका आया है कहीं ना कहीं आपको रिक्त स्थान भरना है। क्या भरना है, आपको रिक्त स्थान भरना है। तो चलिए भर लेते हैं रिक्त स्थान। यहाँ पर दिया गया है क्या, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 61 नंबर में माली आवत देख कर, है ना, कलिया करी पुकार। तो यहाँ पर कलियन करी पुकार मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर। और ये आपने हमेशा पढ़ा भी है ना, ये आपको हमने पढ़ाया भी है कि माली आवत देखकर कलियन करे पुकार। मतलब ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर है। आप लोग भर देंगे। क्लियर है। अगला बताइएगा, कह रहा है तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है तुलसीदास की जो प्रसिद्ध कृति है वो आपकी कौन सी हो सकती है। तो तुलसीदास की जो कृति है वो आपकी कौन हो जाएगी, चलिए यहाँ पर बताइएगा। तो तुलसीदास की यहाँ पर रामायण है, रामचरितमानस है, गीता है और भागवत गीता है, मतलब भागवत है। दोस्तों 62 नंबर देखिएगा। 62 नंबर में देखिए काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। याद रखिए रामचरितमानस क्या हो जाएगा, बी नंबर है। रामचरितमानस जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। दोस्तों जो तिलक लगाया जाता है ना, अब उसमें से कहोगे कि ये चावल होता है, उसको हम चावल नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं अच्छत। क्या बोलते हैं, अच्छत कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 64 में। तो जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं। युद्ध में स्थिर होने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर कहां पर है, ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर है, आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अगला है जो सभ्य अर्थात बाएं हाथ से सधा हुआ है। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिए इसे कहा जाता है सब्यसाची। क्या कहते हैं, इसे सब्यसाची कहा जाता है। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा भिक्षा का तद्भव क्या होता है। हमने आपको बताया था एक लॉजिक, क्या बताया था कि भैया जो छा होता है, क्या जो छा होता है इसका परिवर्तन खा में होता है। अब आप कहेंगे सर जी छा का परिवर्तन जब खा में होता है तो यहाँ पर भिक्षा का क्या हो जाएगा, भीख होना चाहिए। और भीख की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। आंसर देखो दिया गया है कि कौन शब्द आपका तत्सम है। यहाँ पर 67 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द आपका तत्सम है। और तत्सम में देखो हमने बताया था आधा सा। आधा सा कहाँ है, ये है आपका चतुष्कोण। ये देखो आधा सा है। जब भी कभी आपको ये सा मिलता है तो समझिएगा ये भी सा आपका हो सकता है कहीं ना कहीं। तो जो ये सा हो, ये सा हो, है ना, ये आपका होता है छत्रज्ञ, है ना, छत्रज्ञ। ये जो शब्द होते हैं हमेशा तत्सम में ही मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से तत्सम आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 68 है और 68 में कह रहा है कि तत्सम शब्द आपका है कौन सा। यहाँ पर गरम है, नरक है, नरम है और यहाँ पर तीर्थ दिया गया है। हमने कहा जब भी कभी रा उड़ा होता है और देखिए रा लगा है ना, ये जो रा लगा है ये आपका हो गया आंसर डी नंबर, तत्सम आपका हो गया, राइट हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक आंख से देखना, इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या है यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, बहुत लोग तो देखिए आते ही तुरंत वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि भैया जो लोग मेहनत करते हैं वो मेहनत को समझते हैं। बाकी यहाँ पर पढ़ने वाले तो बहुत स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते हैं, है ना, उनको लगता है कि नहीं हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सर वहां पर पढ़ा रहे हैं, है ना, और हमारा डाटा खर्चा हो रहा है। बल्कि हम भी ये कहें कि सर जी हम अल्लाह तो मारते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, है ना। तो भैया मेहनत करने वाले ही मेहनत समझ सकते हैं, सबकी बस की बात नहीं है ना, सबकी बस की बात नहीं होती नौकरी पाना और सबकी बस की बात नहीं होती है यहाँ पर मेहनत करना। देखो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर मानना। क्या बराबर मानना, जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है कि मान लीजिएगा कोई सौतेली माँ होती है, सौतेली माँ होती है ना, तो कोई कोई ऐसी सौतेली माँ होती है जो भैया पहले बच्चे को, है ना, जो होता है उसको अलग तरीके से देखती है हर चीजों में से। लेकिन भैया एक आंख से देखना मतलब बराबर मानना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और देखिए आप लोग इतने होशियार हैं कि अगला क्वेश्चन अभी तक आया नहीं था, लेकिन आप सभी के जवाब बिल्कुल पहले से ही यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर देखो दिया गया है कि थाली का बैंगन होना, क्या दिया है आपसे, कह रहा है थाली का बैंगन होना, इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक कर देते हैं। तो आप कहेंगे सब्जी थाली का बैंगन होना मतलब यहाँ पर दिया है सब्जी तैयार करना, ये तो होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा अस्थिर चित्त का, यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने कहा था सिद्धांतहीन मतलब जिसका कोई प्रकार का सिद्धांत ही नहीं होता है, क्या, जिसका किसी प्रकार का सिद्धांत ही नहीं होना है। आज यहाँ है कल वहां है ना, कल यहाँ पढ़ेंगे कल वहां भी पढ़ेंगे, इनका सिद्धांत नहीं है, वो समझते नहीं उस चीज को। हमने कहा कि हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, हर एक प्रकार की प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन नहीं, उनको लगता है नहीं ब्रांडेड चैनल पर जाना चाहिए, है ना। तो क्या होता है उनका सिद्धांत नहीं होता है, ना वो किताब देखेंगे ना मॉडल पेपर देखेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ पर बच्चे ज्यादा है, भीड़ कहाँ पर है और वहां पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको लपेट रहे हैं, तो वहां पर अच्छा लगता है। तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अस्थिर चित्त का व्यक्ति होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है निम्न वाक्यों का सही क्रम आपसे पूछा गया है, सही क्रम का उच्चारण को करना है। हमने कहा था ये जो क्वेश्चन होता है वो मिलान करने के लिए होता है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो आपका है या रा ला वा, है ना, ये भटक गए हैं, ये चारों भाई हैं भटक गए हैं, बस इनको क्या करना है, एक क्रम में लगाना है। क्रम में लगाएंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा, और एक जो सेंटेंस है वो आपका है क्या, यहाँ पर देखें 71 नंबर में यहाँ पर दिया गया है सभी संतों, क्या दिया है, सभी संतों सद्गुरुओं का एक ही संदेश है, एक ही संदेश रहा है कि ईश्वर को पहचानो, है ना, और संसार के आवागमन की चक्र से मुक्ति पालो। देखिए ऑप्शन डी वाला आप लगाइए, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, काफी लोग यहाँ पर बहुत जल्दी पहचान कर लिए हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन की पहचान करना है। अब दोस्तों हमने बताया था संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पर होता है छ होता है, यहाँ पर त्रा होता है, यहाँ पर ज्ञा होता है और परिश्रम वाला जो आपका श्रा होता है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर सी वाला मिल गया है, तो 4 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जो लोग नए हैं उनके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगला क्वेश्चन 73 में है, निम्नलिखित में से कौन शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सदा बहुवचन की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सदा बहुवचन में होता है क्या, प्राण होते हैं, जो प्राण होते हैं, दर्शन होते हैं, ओठ होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अगला है प्राची का पर्यायवाची, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्राची का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्राची का हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, प्राची का बनेगा यहाँ पर पूर्व। दोस्तों आपका आंसर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और कह रहा है रति का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों दिया गया 75 में रति, और रति का दिया है पर्यायवाची रसज्ञा, इंद्रा, स्वाद, इंद्री, वाणी या प्रेम। दोस्तों क्या हो सकता है, 75 नंबर बता सकते हैं क्या। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, रति मतलब प्रेम होता है ना। याद रखिएगा कि रति मतलब प्रेम, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है असुर का पर्यायवाची क्या होता है। असुर का पर्यायवाची क्या होता है। अब आप कहेंगे सर जी असुर की अगर बात कर लिया जाए, असुर की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा राक्षस होता है। क्या होता है, राक्षस होता है। और भी आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, जितना बोलना है उतना बोल सकते हैं। राक्षस हो जाएगा, धनुष हो जाएगा, दानव हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा, निशाचर हो जाएगा, रजनीचर हो जाएगा, ढेर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। 77 ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो अश्व का होता है वाजी, यहाँ पर होता है सैंधव, या होता है, लेकिन अनूठा होता है क्या? अनूठा तो नहीं होता है। और जब अनूठा नहीं होता है तो भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन कराइएगा। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है और कह रहा है चिरंतन का विलोम क्या होता है। चलिए बताइएगा कि चिरंतन का विलोम इनमें से क्या है। 78 नंबर में चिरंतन का विलोम क्या होता है। दोस्तों चिरंतन का विलोम जल्दी से बताइएगा, विलोम पूछा गया है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखा जाए 78 नंबर में तो यह चिरंतन का होता है नस्वर। क्या होता है? नस्वर। नस्वर कहां पर है? यह ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा नस्वर हो जाएगा, लगातार जो चलने वाला है। अगला है सृजन का विलोम क्या है। सृजन है ना, मतलब संग्रह। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सृजन का दिया है विलोम, और जब विलोम पूछा है तो आप कहेंगे सर सृजन का हो जाएगा विलोम क्या? यहाँ पर हो जाएगा आपका संहार। क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा, संहार हो जाएगा। वह इसका विनाश भी होता है, ठीक है ना, या इसे हम लोग विनाश भी कह सकते हैं, इसे हम लोग विनाश भी कहा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है उन्मीलन का विलोम क्या होता है। और इस क्वेश्चन को एक बार नहीं आपने बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों, याद रखिए उन्मीलन का होता है निमीलन। क्या होता है? निमीलन। यहाँ पर निमीलन कौन सा है? ये वाला ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उन्मीलन का निमीलन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। नीचे दिए गए शब्द में से त्रुटिपूर्ण आपको बताना है कि भैया कौन सा शब्द युग्म में से कौन सी त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर 81 को ऑप्शन लॉक किया जाए। दिया गया अनुग्रह का आग्रह दिया है, अनंत का शांत दिया गया है, यहाँ पर जड़ का चेतन है और आकृष्ट का विकृष्ट दिया है। भाई ये भी सही है और ये भी सही है। अनंत का शांत दिया गया है, ये भी सही है। अब यहाँ पर अनुग्रह का दिया गया है आग्रह, जबकि विग्रह होना चाहिए, मतलब देखा जाए तो गड़बड़ी है आपकी 81 नंबर में, ए नंबर है यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए इसका क्या होना चाहिए? विग्रह होना चाहिए, ठीक है। अनुग्रह का आग्रह ना होकर यहाँ पर अगर विग्रह हो जाता तो आपका आंसर है यहाँ पर मिल जाता सही। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है, कह रहा है स्वजाति का विलोम क्या होता है। चलिए बताइएगा। स्वजाति दिया गया, स्वजाति, और स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा भैया? जब स्वजाति की बात है तो आप कह दीजिए विजाति का है ना, स्वजाति और विजाति, आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बहुत लोगों के जवाब आ चुके हैं, थोड़ा सा दिख रहा था क्वेश्चन लेकिन जवाब बहुत बच्चों के पहले से आ रहे हैं। कह रहे हैं विद्वान व्यक्ति पूज्य होते, यहाँ पर प्रयुक्त विशेषण पूछा गया है। हमने कहा व्यक्ति तो सही है, पूज्य भी सही है, लेकिन व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति है विद्वान, अर्थात व्यक्ति की बता रहा है गुण, है ना, व्यक्ति का गुण है कि वो विद्वान है। तो आप कहेंगे सर इसमें ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये आपका गुणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा विशेषण है। विशेषण थोड़ा हुआ घूमा हुआ होता है। क्या? जो विशेषण शब्द होता है थोड़ा सा घूमा हुआ होता है ना, थोड़ा मेकअप लगा होता है, समझिएगा, है ना, थोड़ा सा उसको क्या किया जाता है? चटपटा कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कंगूरा दिया है, कुंठा दिया है, कृषि दिया गया है, यहाँ पर खिलाड़ी दिया गया है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर जी खेल होगा, खेल, और खेल हो गया, विशेषण बना दिया तो खिलाड़ी हो गया। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुणवाचक कौन सा है। गुणवाचक यहाँ पर दिया है 5, यहाँ पर राम श्याम, सेव्य दिया है और सुंदर है। हमने कहा कोई व्यक्ति अगर सुंदर होता है तो सुंदरता क्या है? उस व्यक्ति की गुण है। तो आप कहेंगे सर ये जो गुण है वो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर जवाब देना है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा गया है, परीक्षा कैसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर जी अगर परीक्षा की बात कर लेते हैं तो भैया सन्यासी लिखा जाएगा, ये वाला तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सन्यासी में ये बिंदी होती है। अब यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी वाला आपका सही दिया गया है। और देखिए आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कोई डाउट नहीं है कि आपकी तैयारी कमजोर है, भयंकर तैयारी आपकी है। आपको हम कह रहे हैं कि अगर आपको 200 क्वेश्चन का भी पेपर दे दिया जाए ना तो आप लोग कम से कम 195 क्वेश्चन सही कर दोगे, इतना हमें विश्वास है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं तो 195 सही मारोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वारिस किस विदेशी भाषा का शब्द है। जो वारिस शब्द होता है ये कहां से आया है, किस विदेशी भाषा से आया है। आप कहेंगे सर वारिस की अगर बात कर लेते हैं तो ये अरबी भाषा से आया है। क्या? अरबी भाषा से आया है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। अब अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से यहाँ पर सही कर दिया, अगर ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से सही कर दिया तो समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल पूर्ण है और आप लोग वही ध्यान देते हैं, वही चीज पर आपका फोकस रहता है जहां पर आपको देखना है। देखिए कह रहा है वर्षा ऋतु में मेढक बोल रहे हैं, वर्षा ऋतु में मेढक बोल रहे हैं, वर्षा काल में मेढक आवाज बोल रहे हैं, मेढक बोल रहे हैं वर्षा ऋतु में।
समझ में आ गया होगा। लगभग लगभग सबका आंसर हमारे पढ़ते पढ़ते ही यहाँ पर आ चुका है। देखिए भैया वर्षा ऋतु हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ये ऋतु गलत है। वर्षा काल भी दिया है, मैडम बोल रहे हैं वर्षा, भाई यह गलती है, ये गलती और ये गलती है, ऑप्शन मिल गया है नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वाक्य आपको चिन्ह करना है, और चिन्ह करना है भैया कौन, यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है कि भैया शुद्ध वाक्य उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गए, तो ये गलत हो गया, उसका प्राण ये भी गलत हो गया, प्राण उसका खत्म हो गया, गलत है, तो ऑप्शन ए नंबर है यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निशाचर में समास क्या है, चलिए बताइएगा निशाचर में समास क्या है 91 नंबर में। आप कहेंगे सर जी निशाचर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिया है बहुब्रीहि समास, या तो तत्पुरुष समास दिया है, अव्ययी भाव समास है, और आपका कर्मधारय समास दिया है। अब यहाँ पर 91 का ऑप्शन क्या कर दिया जाए, चलिए बताइएगा 91 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या सही कर दिया जा सकता है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 91 नंबर में निशाचर, निशाचर मतलब होता है जो रात में विचरण करते हैं। तो जब हमने कहा जब आपका बहुब्रीहि समास दिया है तो आप बहुब्रीहि लगा दीजिए, बल्कि जब बहुब्रीहि ना होता तो आप लोग तत्पुरुष लगा सकते थे, ठीक है, तब तत्पुरुष है लगा देते। अगला क्वेश्चन है वार्ड में बताना है। अब आपके सामने है वार्ड में, और भैया जब वार्ड में दिया गया है ना तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर आधा अक्षर है, क्या है आधा अक्षर है, और आधा अक्षर इसका मतलब है कि ये व्यंजन संधि होगा, क्या ये व्यंजन संधि होगा, याद रखिएगा। अगला दिया गया है मनोहर में संधि कौन सी है, यहाँ पर 93 नंबर में मनोहर में संधि क्या है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए इस तोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे मन तो निकल आएगा, लेकिन ये हो जाएगा ओ की मात्रा हटाएंगे विसर्ग हो जाएगा और यहाँ पर हर आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये है आपका कहां से बी नंबर विसर्ग संधि, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है असंगत जोड़े को पहचान करना है, असंगत जोड़ा इनमें से कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। करुण का शोक दिया गया है, श्रृंगार का रति दिया है, वीर का वेदना दिया है, और रौद्र का क्रोध दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि भैया करुण का शोक है, ठीक है, श्रृंगार का रति दिया है, वीर का वेदना ये गलत हो जाएगा, वीर रस का होता है उत्साह होता है ना, क्या होता है उत्साह होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और अगले क्वेश्चन का जवाब भी देखिए, बहुत से शेरनी को जवाब पहले से आ गया है। कह रहा है किलकत कान गुटरवन आवत में रस कौन सा है, किलकत कान गुटरवन मतलब आपको मालूम है कि छोटे बच्चे की बात हो रही है ना, जब छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है टुकुर टुकुर, तब भैया यहाँ पर देखा जाए तो सबको देखकर यहाँ पर आनंद आता है ना। घर में बच्चा अगर छोटा होता है तो भैया सारे दिन की थकी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वात्सल रस। अगला है कहट नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भाव में करत है नयनन सी शोभात। अब यहाँ पर बताइएगा 96 की अगर बात कर लेते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया आप कहेंगे कहीं ना कहीं ये भवन है ना, ये आपका श्रृंगार में आएगा है ना, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, क्या एक शब्द पकड़िएगा, जहां उपमेय में उपमान का आरोप करते हैं और जब आरोप करते हैं तो वहां होता है रूपक अलंकार, ठीक है ना। जहां उपमेय में उपमान का क्या किया जाए, समानता होती है, समानता, तो समानता में होता है क्या, वहां पर होता है उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान का क्या किया जाए, कल्पना, क्या किया जाए, कल्पना किया जाए है ना, यह संभावना की जाए, वहां पर क्या होता है उत्प्रेक्षा होता है। बस यहीं से आपको होता है, ये तो आपका कॉमन है, बस समानता होती है तो उपमा होता है, आरोप होता है, तुलना होता है तो रूपक होता है, और कल्पना या संभावना होती है तो उत्प्रेक्षा होती है, परिभाषा होती है डायरेक्ट। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना का नाम इनमें से क्या है, 98 का ऑप्शन लॉक कर देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, प्रिय प्रवास, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, प्रिय प्रवास बिल्कुल सही है। और उर्वशी के रचनाकार कौन है, बिना ऑप्शन के देखते हैं कितने लोग सही कर देंगे, बिना ऑप्शन के कितने लोग सही करेंगे भाई, चलिए कह रहे उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो उर्वशी के रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, क्या रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर ना होते तो भैया आपको जयशंकर प्रसाद जरूर यहाँ पर देखने को मिल जाते। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना इनमें से कौन सी है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करिएगा। 100 नंबर का ऑप्शन क्या होगा। अब आप कहेंगे सर जी सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं तो करुणालय तो है नहीं है, लेकिन बिखरे मोती जरूर हो जाएगा, क्या बिखरे मोती जो आपका है यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा 107 दिया गया है। कह रहा है उत धन हार के योग से कौन सा शब्द आपका बनेगा। हमने कहा कि जब आधा अक्षर दिया गया है तो इसका मतलब ये व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि है, हमने व्यंजन संधि में बताया था ता का परिवर्तन है ना, ता का परिवर्तन उद्धार, क्या हो जाएगा उद्धार, और उद्धार कहां पर है, आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जब व्यंजन संधि में जब ता के बाद कोई हा आता है, क्या जब ता के बाद अगर हा आता है, जैसे आपका दिया गया है, जब ता के बाद अगर हा आता है तो ता के स्थान पर दा तथा हा के स्थान पर धा हो जाता है, ये रूल होता है, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर है।
अगला है निम्न में से कौन शब्द आपका तुर्की भाषा का है। तुर्की भाषा की पूछा गया है, आप लगाइए तुर्की भाषा। कहां पर है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए रिक्शा तो जापानी का हो जाएगा, रिक्शा है जापान का। चलिए यहाँ पर चाय दिया है, तुर्की दिया है, कमरा भी नहीं होगा, ये हो जाएगा कैंची। क्या हो जाएगा, कैंची। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, सभी का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा देखा जाए तो आपकी चाकू है ना, कैंची दिया है, यहाँ पर चाकू शब्द आपको होता है चाकू है ना, बारूद हो गया, बंदूक हो गया है ना, मुगल हो गया, उर्दू हो गया, ये सब यहीं से हैं। मृगिंद का पर्यायवाची क्या होता है, मृगिंद का पर्यायवाची आप कहेंगे सर जी मृगिंद का होता है शार्दुल। क्या होता है, शार्दुल होता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कह रहे सभा में 20 लोग आपके थे, इसमें विशेषण पूछा है। 20 लोग दिया है लेकिन ये कंफर्म नहीं दिया है कि 20 लोग थे है ना, इसका मतलब है कि ये संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं है, या परिमाण है क्या, परिमाण तो आपका नहीं है। यहाँ पर दिया है सभा में 20 लोग थे, 20 लोग थे। अब ये बताइएगा कि निश्चित संख्या बता दें या निश्चित लगा दिया जाए, यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। चलिए 110 का ऑप्शन यहाँ पर राइट करना है, अनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर है। यहाँ पर याद रखिए सी नंबर जो आपका है अनिश्चित वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 20 तो नहीं दिया है, 20 थे, इसका मतलब जरूरी नहीं कि 20 थे। यहाँ पर दिया है युद्ध में स्थिर रहने वाला, और युद्ध में स्थिर रहने वाला होता है अलुक तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे राम सीता से सुंदर थे, राम सीता से सुंदर हैं, तो भैया राम सीता से सुंदर हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है। अब आप कह दीजिएगा कि जब सर जी सुंदर की बात होती है, क्या सुंदरता की बात होती है, तब हमेशा क्या होता है, तुलना होती, सुंदरता होती है। जब तुलना होती है तो हमेशा क्या होता है, अपादान होता है। याद रखिए अपादान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। कन्नड़ का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है, तो कन्नड़ कहाँ बोली जाती है। आप कहेंगे सर जी कन्नड़ की बात किया है तो ग्रामीण भाषा में जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो आपके ग्रामीण भाषा परिवार से आपकी आ जाएगी। और अगला है क्वेश्चन कि कौन सा स्पर्श संघर्षी है। लाजवाब क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी पूछा गया है। अब आप ये बताइए कि आंसर क्या हो सकता है। हमने कहा गया था स्पर्श संघर्षी जब पूछे और स्पर्श पूछे है ना, स्पर्श पूछे या आपसे संघर्षी पूछे, क्या संघर्षी पूछे, और आपसे पूछे क्या, यहाँ पर पूछे ऊष्म पूछे, सब में अंतर होता है थोड़ा सा। यहाँ पर 14 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 14 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जो आपका जा है, जो जा है ये दोस्तों आपका याद रखिएगा ये स्पर्श संघर्षी में है। इसमें से आपका चा है, छा है, चा छा जा जा, ये जो आपके होते हैं स्पर्श संघर्षी में आएंगे। बाकी देखा जाए जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं वो आपके 25 होते हैं, वो का से स्टार्ट होते हैं और मा तक आपके जाते हैं। संघर्षी को हम लोग ऊष्म बोलते हैं और उस व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। अगला है सच्छास्त्र का समुचित संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। सच्छास्त्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी व्यंजन है, क्योंकि भैया व्यंजन को अगर हम तोड़ रहे हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा सत्य धन शास्त्र। क्या हो जाएगा, सत्य धन शास्त्र हो जाएगा, इसका भी रूल होता है, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। चलिए चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में बताना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा क्या, यहाँ पर 116 नंबर में। चलिए 116 नंबर जो दिया गया है आंसर क्या हो जाएगा, 116 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों निश्चय वाचक। क्या हो जाएगा, निश्चय, मतलब यहाँ पर निजवाचक होगा है ना, दिया है मैं अपने आप हो तो आप कहेंगे सर ये निजवाचक है। क्या है, यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है आचार्यों ने कहा है कि, क्या आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। क्या अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। अब आप बताइएगा कि आंसर क्या होगा, आप देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर लगा है कि, और जब की लगा है तो आप लगाएंगे मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर ये जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है, यहाँ पर जवाब देना है। राधे राधे भैया, राधे राधे 18 नंबर में। तो अब ये संकेत दे रहे हैं कि भैया बुलाया तो होता, आप बोलते हैं ना आप हमें बुलाए तो होते, हम हाजिर हो जाते, चाहे रात होता चाहे दिन होता हम हाजिर हो जाते। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। कौन सा पदबंध का भेद नहीं है दोस्तों, याद रखिए पदबंध की अगर बात कर लेते हैं तो शायद आप लोग पढ़ा होगा कि भैया विशेषण होता है, क्रिया होता है, संज्ञा होता है, लेकिन अव्यय नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो आप कहेंगे सर काजू जो आया है ये कौन सी भाषा से आया है? आप कहेंगे सर जी काजू आया है पुर्तगाली भाषा से। कहां से? आपकी पुर्तगाली भाषा से। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची क्या होता है? नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची पूछा गया है। नाहर दिया गया है और नाहर होता है दोस्तों शेर का होता है। क्या ये होता है? शेर का होता है। आप जवाब देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। शार्दुल होगा, केसरी होगा, केहरी हो जाएगा, है ना, केहरी हो जाएगा, पंचमुख हो जाएगा, मृगराज भी हो जाएगा, मृगेंद्र भी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? दोस्तों हंसी शब्द आपका है ये है क्या? हमने कहा कि भैया हंसना क्या है, तो आप कहेंगे ये सर अकर्मक क्रिया है। क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। और जब अकर्मक क्रिया है तो ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर ये नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार यहाँ पर नहीं है। विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए जल्दी से बताइएगा। 23 नंबर में तो यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर में आपका देखो निर्देशक होता है, लगाव होता है, विवरण होता है, लेकिन भैया उपदेशक नहीं होता है। उपदेशक नहीं होता है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना चाहिए। ये जो महात्म्य दिया गया है ये शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ये जो शुद्ध लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे? महात्म्य जो लिखा जाएगा दोस्तों ये तो गलत है, यहाँ पर ये गलत है, तो ये ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये महात्म्य जो लिखा है ये आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हाजिर है, कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो आपकी आई है ये कहां से आई है? हिंदी खड़ी बोली आपकी आई है आपके सौरसेनी से। कहां से? आपके सौरसेनी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, क्या जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहते क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा इनको कह देते हैं क्या? इन्हें कहा जाता है भैया आपका देशज शब्द होता है। शैतान की आंख मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का, क्या प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का एक लक्षण होता है? ये लक्षण होता है आपके अनुमान का होता है। क्या अनुमान होता है? द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? द्विवेदी युगीन रचना है जय भारत, और जय भारत के रचनाकार जो हैं वो आपके कौन है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युगीन है, जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? दोस्तों कबीर जो थे सभी समाज सुधार में आए थे, अब इसमें से इन्होंने उपदेश किस पर नहीं दिया था? तो ये कहते थे भैया मूर्ति पूजा का विरोध, है ना। यहाँ पर दिया गया है कि जात प्रथा का खंडन, यहाँ पर स्त्री पुरुष की समानता और मुस्लिम पाखंड का खंडन। लेकिन दोस्तों देखिए जो सी नंबर आपका है याद रखिएगा ये स्त्री पुरुष की समानता इसका उपदेश इन्होंने नहीं दिया था, बल्कि मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का खंडन, मुस्लिम पाखंड ये आपका है, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता इसका उपदेश इन्होंने नहीं दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आज की जो क्लास थी उस पर हमने यहाँ पर सोल्व कराया। कम से कम कितने थे यहाँ पर देखा जाए तो आपके इस क्लास में आज हमने लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सोल्व करा दिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।